ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मैं दो हाथ जोड़कर बहुत जिम्मेदारी के साथ बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। जहां मन भयमुक्त हो और सिर गर्व से ऊंचा हो, ऐसे बंगाल का रास्ता आज प्रशस्त हो चुका है और बंगाल उस रास्ते पे चल। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक बहुत बड़ा दिन है। कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने जो कुछ कहा उसने राजनीति गलियारे में हलचल पैदा कर दी। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुवेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुन लिया। इसके साथ ही उन्होंने ममता दीदी को घेर कर करारा जवाब भी दिया। आइए जानते हैं अमित शाह के भाषण की एक एक बड़ी बात। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। अमित शाह जब मंच पर आए तो उन्होंने सबसे पहले हाथ जोड़कर बंगाल की जनता का धन्यवाद किया। शाह ने कहा कि मैं बंगाल की जनता के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उन्होंने याद दिलाया कि कम्युनिस्टों के वक्त से बंगाल में जो माहौल बना हुआ था उसे ममता बनर्जी ने और भी खराब कर दिया था। एक वक्त था जब वहां निष्पक्ष तरीके से वोट डालना लगभग नामुमकिन सा हो गया था, लेकिन इस बार बंगाल की जनता ने उस डर को पीछे छोड़ दिया है। मैं दो हाथ जोड़कर बहुत जिम्मेदारी के साथ बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। शाह ने साफ शब्दों में कहा कि बंगाल के लोगों ने बीजेपी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर जो भरोसा जताया, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूं। ये जीत केवल सीटों की नहीं बल्कि उस भरोसे की है जो जनता ने मोदी जी की नीतियों में दिखाया है। शाह ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि अब हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। हमें उस विश्वास को टूटने नहीं देना है और बंगाल को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। कम्युनिस्टों के समय से यहां पर बनाया जाता था। ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी। सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला के लक्ष्य को हासिल करें। जनता ने हमें बड़ी उम्मीदों के साथ चुना है और हमें उन उम्मीदों पर खरा उतरना है। उन्होंने बंगाल के उज्जवल भविष्य की बात करते हुए कहा कि हम बंगाल को फिर से वही गौरव दिलाएंगे जिसका सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था। अब बंगाल के विकास के रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी। जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रह जाए। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि हर नई सोनार बांग्ला के लक्ष्य को लेकर हम चले और बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करें। भाषण के दौरान शाह ने कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज कवि गुरु की वे पंक्तियां सच में साबित हो रही हैं, जिसमें उन्होंने एक ऐसे बंगाल की कल्पना की थी जहां मन भयमुक्त हो और सिर गर्व से ऊंचा रहे। शाह ने विश्वास दिलाया कि बंगाल अब उसी राह पर आगे बढ़ रहा है जहां डर की कोई जगह नहीं होगी और हर नागरिक सुरक्षित महसूस करेगा। यह बंगाल अब तानाशाही से आजाद हो चुका है। मित्रों, आज कवि गुरु की
ये पंक्तियां सच होती दिखाई पड़ रही है। चित्त जेथा भय शून्य, उच्च जेथा सिर। जहां मन भय मुक्त हो और सिर गर्व से ऊंचा हो, ऐसे बंगाल का रास्ता आज प्रशस्त हो चुका है और बंगाल उस रास्ते पे चल। शाह ने एक बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये बीजेपी की विचारधारा और काम करने के तरीके की जीत है। उन्होंने पूरे भारत के नक्शे पर बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित किया और बताया कि कैसे उत्तर से लेकर पूर्व तक जनता सिर्फ विकास और सुशासन को चुन रही है। बंगाल भी अब इसी विकास यात्रा का हिस्सा बन गया है। बंगाल की संस्कृति और बंगाल की परंपरा को 5 दशक से विदेशी विचारों से प्रभावित शासन से मुक्त कर फिर से एक बार रामकृष्ण ठाकुर, विवेकानंद, महर्षि अरविंद और कवि गुरु टैगोर की कल्पना का बंगाल बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि हम बंगाल की संस्कृति और परंपरा को विदेशी विचारधाराओं से मुक्त कराने की दिशा में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के शासन में जो बाहरी प्रभाव बढ़ा था उसे खत्म किया जाएगा। अब बंगाल फिर से रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद और टैगोर की कल्पना वाला बंगाल बनेगा। इस बंगाल की गौरवशाली विरासत को फिर से स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने भवानीपुर की जनता का विशेष धन्यवाद दिया। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे शुभेंदु अधिकारी ने पिछले चुनाव में ममता दीदी को नंदीग्राम में हराया था। शाह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था जिसमें वह कह रही थी कि मैं उनके गढ़ में लड़ने चली गई थी, लेकिन इस बार तो शुभेंदु दा ने आपको आपके ही घर में भवानीपुर में आकर हरा दिया। ये ममता बनर्जी के लिए सबसे करारा जवाब था। तो अमित शाह के इस भाषण ने साफ कर दिया कि बीजेपी अब बंगाल में रुकने वाली नहीं। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला का निर्माण शुरू होने जा रहा है। ममता बनर्जी के गढ़ में जो सेंध लगी है उसने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। इस खबर में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देश दुनिया का बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।